और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला स्टिंग जारी किया। कल बीजेपी दिल्ली शराब घोटाले में आप की भूमिका को उजागर किया और इसे तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी दावा कहा है। वहीं दिल्ली शराब मामले में एक आरोपी ने स्वीकार किया है कि दिल्ली सरकार ने रिश्वत ली है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी घटिया राजनीति करना पसंद करती है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। एक्साइज विभाग में कंप्लेंट किया गया था 2021 में कि एनरिच कंपनी और ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, इनके रिटेलर्स भी हैं, खाओ गली इत्यादि, ये ब्लैक लिस्टेड हैं, इनको आप मत दीजिए टेंडर। कंप्लेंट के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने टेंडर दिया क्योंकि मोटा माल मिल रहा था। जो लोग ये बात करते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर जरा भी अंतरात्मा की आवाज बची है, जरा भी ईमानदारी है, जरा भी उनके अंदर शर्म बाकी है, तो वो मनीष सिसोदिया को अविलंब बर्खास्त करे। इस शराब के मुद्दे पे जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर तुरंत मनीष सिसोदिया जी को बर्खास्त किया जाए। सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी। घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है ये तो। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहीं नहीं रुके। मनीष सिसोदिया ने चौंकाने वाले दावे किए और कहा कि मृतक सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके खिलाफ एक झूठा मामला बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिस पर जांच एजेंसी ने जवाब दिया है। सिसोदिया के दावों को शरारती और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया गया और कहा कि उनके बयान दिल्ली आबकारी नीति मामले में मौजूदा जांच से ध्यान हटाने का प्रयास है। Fight between the BJP and the Aam Aadmi Party reached new heights when President Draupadi Murmu has given time to BJP lawmakers in the national capital to meet her, where they will be submitting a memorandum to dislodge the government led by Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Remember, just a day later, tomorrow, just a day later on 7th of September, Draupadi Murmu, the President, has also given time to the Aam Aadmi Party lawmakers who will be submitting a memorandum to the President regarding what they are claiming, Operation Lotus, under which they are claiming that the BJP is buying out MLAs to form government and dethrone elected governments across the state and across many states and the country. So this war of words and the political slugfest over the issue that started with CBI officials raiding the residence of Deputy Chief Minister Manish Sisodia has escalated to a new level, and it has reached the President's desk at the Raisina Hills.